हेलो स्टूडेंट्स। सो अपन एक नए चैप्टर पर आज अपन आ गए हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, अब ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है मिक्सचर अपने आप में। तो इस कंसेप्ट को अपन नेक्स्ट जो 3 to 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से 4 क्वेश्चंस जो अपन नेक्स्ट लेने वाले हैं, उससे इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सीक्वेंस वाइज एक बार समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ चीजों को डिटेल में डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास is 15 kg and the average weight of another class is 30 kg, then find the ratio of the students of the first class to another class students when the average weight of both the classes is 25 kg। ठीक है, तो ये अपन को बात बोली गई है। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। वैसे मैं एक बार आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूं कि अपने पास दो क्लासेस हैं, तो जैसे ही इसको फर्स्ट क्लास बोल दिया और दूसरी क्लास जो है उसको सेकंड के नाम से डिनोट कर दिया। पहली क्लास के जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट जब अपन ने निकाला, एवरेज वेट निकालना आता है ना आपको? एवरेज कैसे निकालते हैं? जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम कर लिया, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है? वेट। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सबका वेट का सम किया और जितने बच्चे हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से अपने पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट हैं या पहली क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट कितना आया? उनका एवरेज वेट आया 15 kg। ठीक है, और जो अपने पास दूसरी क्लास है उसका एवरेज वेट यानी उस क्लास के बच्चों का एवरेज वेट कितना आया? 30 kg। क्वेश्चन आगे बोलता है कि इन दोनों क्लासेस का जो कॉम्बिनेशन है, यानी एक तरीके से इन दोनों क्लासेस के बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाए। ठीक है, मतलब ए क्लास और बी क्लास हैं, तो इन दोनों के ही बच्चों को एक साथ बैठा दिया है ना, और सभी बच्चों के वेट का सम किया और टोटल जो बच्चे थे ए और बी के उनसे अपन ने डिवाइड किया। तो इस तरह से क्वेश्चन बोलता है कि जो एवरेज वेट आ रहा है इस तरह से, वो आ रहा है 25 kg का। ठीक है, इंडिविजुअल क्लास ए का वजन है 15 kg, दूसरी क्लास का वजन है इंडिविजुअली 30 kg, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन का जो एवरेज वजन है, ठीक है, वो है 25। ठीक है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन ए और बी के जितने भी बच्चे हैं उन सबका एवरेज वेट 25 है। तो अपन से क्वेश्चन ये पूछता है कि आप रेशियो बताओ स्टूडेंट्स की संख्या का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो बताओ फर्स्ट और सेकंड में कितने। तो अब देखिए, इस कंसेप्ट में मिक्सचर में आप यहां पर देखेंगे कि अपन ने जो ये एवरेज लिखा है दोनों के मिक्सचर का, फर्स्ट और सेकंड क्लास के मिक्सचर का जो एवरेज अपन ने लिखा है वो लिखा है 25 kg। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब भी अपन एवरेज वेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एवरेज वेट निकालते वक्त डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है सर नंबर। तो अभी प्रोसेस समझिए, अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस तरह से क्रॉस में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 25 माइनस 15, यानी अपन बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 10। और यहाँ पर 30 बड़ा है और 25 छोटा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5। और इस तरह करने के बाद आप ये जो नंबर्स आते हैं ना 5 और 10, ये अपने आप में कुछ नहीं होते, बस इनको कैंसिलेशन करने पर जो रेशियो आता है ना वो मैटर करता है। अब वो रेशियो किसका होता है वो समझ लेना। अपन ने यहां पर जो 25 kg लिखा है तो ये एवरेज वेट था, है ना? सुनना ध्यान से, 25 kg जो था एवरेज वेट था। एवरेज अपन किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं? सम अपॉन नंबर। तो नीचे क्या आ रहा है? नंबर्स। तो एवरेज जो निकलता है वो नंबर्स के रेस्पेक्ट में निकलता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना इस मेथड में जो अपन ने ये जो डेटा लिखा होता है ये जिसके रेस्पेक्ट में निकाला होता है ना उसी का रेशियो होता है। ठीक है, या उसी का रेशियो आता है। तो अपने पास जो 1:2 आया ना इस तरह से, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है। ठीक है, आप बस 3 से 4 क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिएगा बिना किसी जजमेंट के, आपको अच्छे से चीजें आने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली क्लास के स्टूडेंट अगर 1 है तो दूसरी क्लास के 2 हैं। तो इस तरह से अब आप ये देखिए कि अपने पास
क्या पूछा गया था? तो अपन को यही पूछा गया था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स, तो 1:2। समझ पाए? मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। अपन को करना क्या होता है कि अपने पास दो क्लासेस हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहली क्लास का एवरेज वेट कितना है? 15 केजी। दूसरी क्लास का एवरेज वेट कितना है? 30 केजी। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन, एक तरीके से मैं बोल रहा हूं मिक्सचर, इन दोनों के जो मिक्सचर है उसका एवरेज वेट आ रहा है कितना? 25 केजी। तो यहां से अपन को क्या करना है कि इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने पर देखो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, ध्यान रखना। तो 25 माइनस 15 करने पर 10 आएगा, और 30 माइनस 25 करने पर कितना आएगा? 5। ये नंबर सब कुछ नहीं होते, इनका जो रेशियो आता है ना वो कुछ होता है। और वो क्या होता है? वो डिपेंड करता है कि ये जो चीज अपन निकाल रहे हैं, तो अपन को पता चला ये जो चीज है एवरेज वेट है। तो एवरेज वेट जब अपन निकालेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में। तो ये जो रेशियो आता है ना, ये नंबर्स का ही आता है। तो यही अपना क्वेश्चन था कि अपन को स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो बताना है, तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस बारी बारी से आप 3 से 4 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है द एवरेज वेट। तो इसमें भी एवरेज वेट के बारे में ही बात हो रही है। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 15, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 30। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो गर्ल्स है और दूसरा क्या कैरेक्टर क्या है? बॉयज। तो जो गर्ल्स का एवरेज वेट है तो इनका है 15, और जो बॉयज का एवरेज वेट है वो कितना है? 30। एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी इन दोनों का जो मिक्सचर है, ये सब के सब गर्ल्स और बॉयज अगर एक साथ बैठ जाएं तो इनका जब एवरेज वेट निकाला तो वो आया 25। तो मिक्सचर का जो एवरेज है उसको यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो यहां से जब ये तीनों डेटा आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 25 माइनस 15 10, और यहाँ पर 30 माइनस 25 अपन करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 5, ठीक है। और ये कुछ नहीं होते, बस इनका जो रेशियो आता है इस तरह से 1:2। अब आप बताइए ये रेशियो किस बारे में होगा? सर ये जो 25 केजी जो है वो एवरेज वेट है, और एवरेज वेट किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? सम अपॉन नंबर करने से। तो ये किसके रेस्पेक्ट में? नंबर के रेस्पेक्ट में। डिनोमिनेटर में जो होती है ना वो चीज होती है जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नंबर का रेशियो है, और नंबर क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 12। तो यहाँ पर बॉयज का रेशियो वाइज कितने नंबर हैं? 2 पार्ट। तो 2 कितने के इक्वल? 12 लड़कों के बराबर। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर 2 अगर 12 के इक्वल है तो 1 पार्ट कितने के इक्वल? 6 के इक्वल। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इस तरह से ये कंसेप्ट काम करता है, ठीक है। इसमें बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि जो मिक्सचर का जो एवरेज आता है ना, वो ये जो दो नंबर होते हैं ना यहाँ पर, उनमें एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट राइट कुछ नहीं कि लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों में से किसी एक से बड़ा होना कंपलसरी है और एक से छोटा होना कंपलसरी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तीनों है ना इक्वल हो सकते हैं, ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इससे और अच्छे से आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे दिया अपन को, गर्ल्स और बॉयज की संख्या का रेशियो दे दिया कितना? 1:2। इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज is 30 kg and the average weight of both the boys and girls be 25 kg। चलिए, तो यहां पर दो कैरेक्टर हैं सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, गर्ल्स और बॉयज हैं, और एवरेज वेट ऑफ बॉयज दे रखा है 30 kg और एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स भी 25 kg, ठीक है। और इसके अलावा अपन को पूछा गया है देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो ये अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये अपन को इनकी संख्या का रेशियो दिया गया है, और अपन को अब अच्छे से आ गया है कि जब भी एवरेज वेट की बात हो रही होगी तो ये रेशियो जो होता है वो संख्या का ही होता है, और ये अपन को कितना दिया हुआ है? 1:2।
ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना बात, अपन को है ना ये वैल्यू निकालनी, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी हो लेकिन कंसेप्ट एक ही फॉलो होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अपने पास यहां पर तो कोई चीज है ही नहीं, तो अपन सब्ट्रैक्ट किससे करें, तो इसको अभी छोड़ दो। यहां पर अपने पास है तो अपन बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर कितना आएगा 5। तो यहां पर अपन को ये वैल्यू निकालनी है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा बात को कि यहां पर रेशियो 1 की वैल्यू कितनी है 5। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10। समझ पा रहे हैं, यहां पर जो 1 है वो 5 है, तो यहां पर 2 कितना होगा 10, है ना। तभी तो अपन 5 और 10 का रेशियो निकाल के 1:2 लिखते थे। अब बात ध्यान से समझना, आपने 30 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया। तो यहां पर एक बात और सुनो, 25 से यहां पर जो दो नंबर होते हैं ना, वो 25 से एक तो बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। तो 25 से बड़ा हो चुका है कौन 30। तो यहां पर जो नंबर होगा वो 25 से क्या होगा, क्या होगा 25 से छोटा होगा। तो 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया होगा कि अपने पास सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया 10। तो 25 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 10 आ जाए, तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन रही होगी कि यहाँ पर 15 रहा होगा, यहाँ पर 30 रहा होगा, इनका एवरेज 25 रहा होगा, और इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने पर ये 10 और इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने पर ये 5, और इनका रेशियो 1:2 रहा होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन रही होगी। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स पूछा गया है तो वो आ गया है। तो गर्ल्स का एवरेज वेट कितना हो गया 15 kg। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्लियर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, कंसेप्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 kg। तो एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स है, उनका टोटल वेट अपॉन 40 से डिवाइड करने पर एवरेज वेट कितना आ रहा है 30 kg। एंड द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 15 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लासेस कंबाइंड, यानी इन दोनों क्लासेस को, यानी 40 ये 20 ये, तो 60 स्टूडेंट्स को अगर एक ही जगह बैठा दिया जाए तो एवरेज वेट कितना आएगा, ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर दो क्लासेस जो हैं फर्स्ट क्लास और एक मैं मान लेता हूँ ये सेकेंड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो इसका वेट एवरेज दे रखा है अपन को 30 kg। ठीक है, ये इंडिविजुअली है, और दूसरी क्लास का वेट अपन को इंडिविजुअली दे रखा है 15। और इन दोनों के मिक्सचर बैठ जाएं, यानी 40 20 60 बैठ जाएं, तो वो वेट तो अपन को फाइंड आउट करना है, वो अपन को नहीं पता। और एवरेज वेट जो होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में निकलता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। तो पहली क्लास में जो है वो कितने स्टूडेंट्स हैं 40, और दूसरी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं 20। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जब अपन रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आएगा 22 जा और 21 जा, तो 2:1 आएगा, है ना। ध्यान से समझना, आप ऐसे मत करने लग जाना कि यहाँ पे 40 वगैरह सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ रेशियो निकालना है ना। अब देखिए, अब इस चीज को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वो बड़े ध्यान से समझना। इसके दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है, वो बिल्कुल सिंपल मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूं, 2 into 30 कर दो, यानी पहली क्लास का जो एवरेज वेट दे रखा है, संख्या दे रखी है, तो 2 into 30 कर दो, और ये 15 into 1 कर दो। अगर आपको मिड वाला नंबर निकालना है तो क्या करोगे, इस रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 into 30 करने पर 60 आ जाएगा, और 1 into 15 करने पर 15 आ जाएगा, कर दोगे। और उसके बाद ये 60 और 15 का सम करो। ठीक है, इस 60 और 15 का सम करो, और इस रेशियो का जो सम है उससे डिवाइड कर दो बस। ठीक है, तो 75/3, और ये कितना आ जाएगा 25 kg। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये मेथड होता है, ये इजीएस्ट मेथड है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक मेथड मैं आपको और बता देता हूं, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, या फिर मैं इसको कोशिश करता हूं कि यहां पर रफ ही करना पड़ेगा इसको।
अब देखिएगा, यहां पर मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पता है और ये रेशियो जो है वो मुझे पता चल गया था 40 और 20 स्टूडेंट्स थे, तो रेशियो कितना आया था 2:1 आया था, है ना। तो मैं आपको दूसरा मेथड समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आप क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 30 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा 15। ये प्रोसेस कब करनी है, जब आपको ये चीज निकालनी हो, मिक्सचर वाली चीज निकालनी हो। तो अपन ने यहाँ पर इंडिविजुअली जो नंबर दे रखे उनका डिफरेंस निकाला, कितना आया 15। और यहां पर इन दोनों का सम कर दो रेशियो का, तो 3 आया। तो ये जो सम है 3, उसको इक्वल करो आप 15 के, तो 3 इक्वल हुआ 15 के, तो 1 पार्ट आप निकालोगे तो कितना आएगा 5। 1 पार्ट 5 आएगा, तो यहां पर इस 1 की वैल्यू 5 है और 2 पार्ट आप निकालोगे, वैसे जरूरी नहीं है दोनों निकालना, एक आते ही आ जाता है, तो 2 पार्ट आप निकालोगे तो कितना आएगा 10। अब जैसे मान लीजिए आपने एक ये 5 ही निकाला है ना, तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ये अपन को 30 दे रखा है, ये अपन को 15 दे रखा है, तो यानी यहां पर जो भी नंबर होगा, मैंने मान लिया जिससे x होगा, तो ये जो x होगा वो इस 30 से छोटा होगा कि बड़ा होगा। मैंने आपको बोला था कि इन दोनों नंबर्स में तो बड़े वाले नंबर से तो छोटा होता है और छोटे वाले नंबर से बड़ा होता है, तो 30 से कुछ नंबर छोटा रहा होगा ना, और 30 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने पर कितना आया होगा 5। तो 30 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया होगा 5, तो कितना होना चाहिए 25। एक तो ऐसे सोचा जा सकता है, ठीक है, यही 25 आंसर आ गया। क्या किया अपन ने, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और इन रेशियो का सम किया, तो 3 जो है वो 15 के इक्वल, तो 1 5 के इक्वल, तो 2 10 के इक्वल। अब अगर आप इस 5 से ना निकाल करके, अगर आप इस 5 से ना निकाल करके इस 10 से आंसर निकालें, तो क्या अपन निकाल पाएंगे। जैसे ये x है, तो अब देखिए ये 30 है, ये 15 है, तो ये छोटा नंबर है, तो छोटे वाले नंबर से ये वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो ये बड़ा है x, तो x में से क्या घटा, या x में से 15 घटाने पर, x में से 15 को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। x में से 15 को सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आ रहा है, तो आप बता सकते हैं x क्या रहा होगा 25। तभी तो 25 माइनस 15 करने पर 10 आया। और अगर आप इस तरह से ना सोच पाए तो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि x में से 15 घटाने पर कितना आना चाहिए 10, तो x माइनस 15 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 25। ठीक है, तो जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, और अगर आपको यहां तक प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को अभी ना देखें, आप एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन से आप इन चीजों को समझें एक बार। ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट जो इनिशियली जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करवाए ना, वही कंसेप्ट है, इसके अलावा इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से उनको रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं आए हैं, और आ गए तो बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़िए। इन एन अलॉय 80% इज कॉपर एंड द रिमेनिंग 10। तो अपने पास एक अलॉय है, उसमें बोला गया है कि 80% जो है वो कॉपर है, और जो बचा हुआ है, तो बचा कितना, टोटल 100% है, तो बचा कितना 20%, तो ये कितना है 10, ये क्या है 10। इन एन अनदर अलॉय कॉपर इज 85%, कॉपर इज 85% एंड टिन इज 12%। टिन कितना है 12%। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला गया रिमेनिंग, रिमेनिंग बोलता तो मैं 15% कर देता, तो इसमें हो सकता है कॉपर टिन के अलावा भी कुछ हो। चलिए, अलॉय तो आप जानते हो ना, एक से ज्यादा मेटल्स वगैरह के कॉम्बिनेशन से चीजें। तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए इन व्हाट रेशियो शुड द टू अलॉयज बी मिक्स्ड। तो ये अपने पास दो अलॉय हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनको किस रेशियो में मिक्स करें सो दैट द न्यू मिक्सचर मस्ट हैव 15% टिन, कि जो मिक्सचर बन के तैयार होना उसमें टिन जो हो ना वो 15% का हो। तो अब देखो आपको है ना धीरे धीरे क्वेश्चंस को अप्रोच करना आएगा। आपको जिस चीज का एवरेज चाहिए ना, या जिस चीज का मिक्सचर चाहिए, उसी के कंपोनेंट्स लिखने चाहिए यहाँ पे। अगर जैसे आपको 15% टिन की तलाश है, तो आप पहले मिक्सचर में देखिए टिन कितना है, दूसरे मिक्सचर में देखिए टिन कितना है। तो पहले मिक्सचर में टिन का परसेंटेज कितना है, आप देखेंगे 20% है, और दूसरे मिक्सचर में टिन कितना परसेंटेज, 12% है। आपको इन दोनों को मिक्स करना है, इन दोनों को मिक्स करना है, और मिक्सचर में जो बने ना
वो कितना परसेंट होना चाहिए, 15%। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको इनको किस रेशियो में मिक्स करना है, और जैसे ही आपको ये मिलता है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े में से छोटे को, तो ये 5 आएगा, और यहाँ पर 15 माइनस 12 करने पर 3 आएगा, तो ये रेशियो आ गया 3:5। अब आप पूछेंगे सर ये रेशियो किस बारे में होगा, तो आप ध्यान से समझिएगा कि 20% है। मैं बोलता हूं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 20% टिन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 100 अगर टोटल अलॉय है तो उसमें 20 क्या है, टिन है। 100 अगर टोटल है अलॉय की मात्रा या क्वांटिटी, तो उसमें 20 क्या है, टिन है। तो यहां पर ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये परसेंटेज सर टोटल के रेस्पेक्ट में है। तो ये जो रेशियो होगा ना वो टोटल के रेस्पेक्ट में आएगा। तो टोटल क्या, ये 100 क्या है, ये फर्स्ट पार्ट पूरा है ना, पहले पार्ट में पहला पार्ट जो 100% हो तो उसमें 20 टिन है। तो फर्स्ट और सेकंड को अपन किस कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, तो ये जैसे अपन 3 किलो ले रहे हैं ना फर्स्ट वाला हिस्सा, तो दूसरा वाला जो अलॉय है उसको अपन को 5 kg लेना पड़ेगा। ठीक है, टोटल का रेशियो है, ऐसे नहीं कि 3 किलो टिन लेना पड़ेगा, 3 किलो टिन ये वाला लेना पड़ेगा, 5 किलो टिन ये वाला लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं, इसके टोटल का। ठीक है, पहला वाला टोटल 3 किलो ले लो और दूसरा वाला टोटल 5 किलो ले लो। तो यहां पर ये जिसके रेस्पेक्ट में चीजें होती है ना, ये परसेंटेज, जैसे 15% का मतलब क्या था, 15/100। तो टोटल अगर अलॉय 100 है तो उसमें 15 क्या होना चाहिए था, 10 होना चाहिए। तो यहां पर ये टोटल के रेस्पेक्ट में है, तो रेशियो भी टोटल के ही रेस्पेक्ट में आपको लेना है। ठीक है, चलिए अभी आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा अभी तो एक चीज और है, ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द न्यू मिक्सचर। अभी जो मिक्सचर आप तैयार कर रहे हो, क्या मिक्सचर तैयार कर रहे हो, 3:5 का, यानी आप फर्स्ट और सेकंड को 3:5 में मिलाओगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप ये 3:5 में मिलाओगे तो कॉपर कितने परसेंटेज बनेगा, तो इनकी बात भी सही है। तो कॉपर पहले वाला कितना परसेंटेज कॉपर रखता है, 80%। दूसरा वाला कितने परसेंटेज रखता है, 85%। ठीक है, और आप इनको किस रेशियो में मिला रहे हो, आप मिला रहे हो 3:5 में। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। पहला वाला मेथड क्या है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद मुझे जो कन्वीनियंट लगेगा मैं उससे जाऊंगा। देखो पहला वाला मेथड क्या है कि सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 80 240 और 5 × 85 425, और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 425 प्लस 240 डिवाइड करना है किससे, इन दोनों के सम से, तो ये हो जाएगा 8। तो यहां से अपने पास ये कितना हो जाएगा, 65, 665 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से 8 8 जा 64, 2 8 3 जा 24 और 1, तो 83 1/8% विल बी द आंसर। तो ये मिक्सचर जो तैयार होगा वो 83 1/8% कॉपर होगा इसमें। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, 80%, 85%, और यहां पर क्या दे रखा है, 3:5। तो यहां पर अपन इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो कितना आएगा 5, और इनका टोटल कर लेंगे, तो ये कितना आया 8। तो यहां पर जो टोटल है रेशियो का उसको इनके डिफरेंस के इक्वल लिखेंगे, तो 1 पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 5/8। अब मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ये जो है ना छोटा वाला नंबर, उसके रेस्पेक्ट में चीजों को किया कीजिए। आपको यहां पर कुछ नंबर चाहिए x और ये 5 है ना, तो आप इसके रेस्पेक्ट में से थोड़ा सा इजी रहता है, मेरा पर्सनली मानना है। तो यहाँ पे एक अगर 5/8 के इक्वल है तो इस 5 की वैल्यू निकालो, 5 की वैल्यू आएगी 25/8, 5 से मल्टीप्लाई होने पर। तो एक तरीके से ये हो गया 3/1/8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/1/8। तो अब देख लो ये छोटा है, मैंने चला कर लिया था, तो अगर ये दोनों नंबर्स में से छोटे वाले से बड़ा होगा ये नंबर, तो यहां पर क्या है कि x में से 80 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3/1/8 आ जाए, तो 83 1/8%। तो 83 1/8 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 3/1/8। और अगर आपको इस तरह से दिमाग में ना आए ना, तो x माइनस 80 इक्वल टू 3/1/8 कर लेना, तो x इक्वल टू 80 वहां पर ऐड होगा, तो 83 1/8 हो जाएगा। ठीक है,
तो वैसे ये वाली थोड़ा सा फास्ट रहता है, आपको जैसे लगे वैसे कर लेना। पर देखो सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस मेन मैटर है, आप किसी भी चीज को फास्ट कर सकते हो उससे। An alloy contains 90% copper and 10% tin. In another alloy, copper is 93% and 4% tin. In what ratio should both alloys be mixed so that newly formed alloy contains 9% tin? तो यहां पर टिन की बात हो रही है, तो पहला और दूसरा, तो पहले मिक्सचर में टिन कितना है 10% है, दूसरे में 4% है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपन को मिक्सचर में कितना बनाना है, ये बनाना है अपन को 9%। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कीजिए तो ये 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5, तो 5:1 जो है इनका रेशियो आ गया। क्लियर। और यहां से अपन कॉपर का परसेंटेज पता कर सकते हैं। अब देखना सेम ही क्वेश्चन है लेकिन काफी कम टाइम में हो जाएगा। पहले वाले में कॉपर है 90% और दूसरे वाले में कॉपर कितना है 93%। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपने इस रेशियो में मिला दिया, इस रेशियो में 5:1 में, तो इस वजह से कॉपर कितना परसेंटेज तैयार होगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 450 और यहां पर मल्टीप्लीकेशन कितना 93 और इसको ये टोटल करेंगे तो 6, तो 450 और 93 ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 543 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से आप इसको एक बार जो है 3 2 जा 6 और ये 181, तो एक तरीके से 90.5% आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर कितना आएगा 90.5%। क्लियर, समझ पाए, तो बस इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 2 वेराइटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइसेस बी मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3। तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो दे रखा है। द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क इज ₹10 पर लीटर। तो यहां पर दो तरह की वेराइटीज हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो जो पहली वेराइटी है उसका प्राइस है 10 रुपए पर लीटर, ध्यान रखना पर लीटर। while the price of second type of milk is 15 rupees per liter. Find the average price of the mixture. तो वही सेम क्वेश्चन है, यहां पर क्या आएगा ये अपन को बताना है। और देखिए यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनकी जो वैरायटी को मिक्स किया गया है वो 2:3 में मिक्स किया है, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो 2:3 में मिक्स की गई है। तो ये हो गया 2:3। समझ पा रहे हैं। अब देखो यहां पर वैसे में आपको जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो, ये यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं 10, 15 और ये तीनों की तीनों है ना एक ही रेस्पेक्ट में होती है पर लीटर। यहाँ पर 10 रुपीज पर लीटर, 15 रुपीज पर लीटर, ये जो भी आएगा तो पर लीटर के रेस्पेक्ट में हो रही है 10 रुपीज पर लीटर या पर 1 लीटर। तो एक तरीके से ये अपने पास क्वांटिटी का रेशियो आएगा लीटर में। ठीक है, तो अपने पास ये जो रेशियो है 2:3 लीटर के हैं, तो बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म। 2 × 10 20 और यहां से 15 × 3 45 और इन दोनों का सम 2 और 3 5, तो 20 + 45, 20 + 45 अपॉन 2 और 3 5, तो ये हो गया 65/3। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा और ये 21 2/3 रुपीज। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 2/3 रुपीज। एक मिस्टेक कर बैठे हैं अपन, लिखने में मिस्टेक हो गया, यहां पर ये 5 लिखा था लेकिन मैंने यहां पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिए, यहां पर 5 आएगा और इससे सोल्व करने पर 13। ठीक है, तो इसको यहां पर भी सही कर लीजिए इसको। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 13 रुपीज विल बी द आंसर, 13 रुपीज पर लीटर। क्लियर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। अब बड़े आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 kg of superior quality of rice is mixed with
25 kg ऑफ इंफीरियर क्वालिटी राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी बता दी कि अच्छे वाले 5 kg हैं और खराब वाले 25 kg। द प्राइस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी राइस इज ₹18 एंड ₹12 रेस्पेक्टिवली। इनको ना थोड़ा सा ऐसा लिखना चाहिए था पर केजी, ₹18 पर केजी, ₹12 पर केजी। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर बताइए। तो यहाँ पर दो तरह के हैं, एक तो सुपीरियर है, एक इंफीरियर है। तो यहाँ पर केजी का प्राइस सुपीरियर वालों का है ₹18 और इनका है ₹12 पर केजी। ठीक है, पर केजी ध्यान रखना किसके रेस्पेक्ट में है, एक तरीके से केजी के रेस्पेक्ट में। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको अगर अपन मिला दे तो जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस पर केजी क्या होगा। ठीक है, ये अपन को पूछा गया है। और यहां पर अपने पास जो टोटल क्वांटिटी है पर केजी में, तो यहां पर किसके रेस्पेक्ट में बनेगा रेशियो, केजी के रेस्पेक्ट में। तो ये अपने पास 5 केजी है और दूसरा कितना है इंफीरियर 25 केजी। तो इनका रेशियो कितना आएगा 1:5। ठीक है, तो बस यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 × 18 18 हो गया और 12 × 5 ये हो गया कितना 60। तो 18 + 60 अपॉन 1 और 5 कितना हो गया 6। तो ये 6 से डिवाइड कर दीजिए, 78/6 विल बी इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 13। क्लियर, समझ पा रहे हैं ना, एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये थोड़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर आ गया। अमित ट्रेवल्स 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 km/h। फर्दर ही ट्रेवल्स 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 km/h। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो एक तरीके से स्पीड एवरेज पूछी गई है, तो यहां पर भी स्पीड आएगी और यहां पर भी स्पीड आएगी। ठीक है, जो चीज अपन को निकालनी हो ना उसी का मिक्सचर करते हैं अपन। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा कि एक स्पीड तो अपन को दे रखी है 25 km/h। ठीक है, 25 km/h और दूसरी स्पीड अपन को दे रखी है 40 km/h। ठीक है, और अपन को इन दोनों का एवरेज पूछा गया है, तो वो अपन को पता नहीं है। अब देखो यहां पर स्पीड जो होती है वो किस km/h होती है इसकी यूनिट। तो यानी किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, आवर्स के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अपन बोल सकते हो। तो यहां पर जो रेशियो हो वो टाइम का ही होना चाहिए। ठीक है, और टाइम अगर अपने पास यहां पर आवर्स में है तो ध्यान से समझिएगा, ये टाइम कितना दे रखा है इसका, ये इस स्पीड से कितनी देर चला है 30 मिनट्स। तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करोगे तो 30/60 कर लो। और ये 40 की स्पीड से कितने टाइम चला है 20 मिनट्स। तो इस मिनट को आवर्स में चेंज कर लो 60 से डिवाइड करके। तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, है ना, क्योंकि रेशियो में अपन वो बनाना है तो 60 कैंसिलेशन हो जाएगा, 0 कैंसिलेशन हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसके बाद बस यहां से 3 × 25 करोगे तो 75 आएगा और 40 × 2 करोगे तो कितना आएगा 80। तो यहां पर 75 + 80 कर लीजिए और डिवाइड किससे करना है 3 और 2 के सम यानी 5 से। ठीक है, तो यहां से ये 5 8 7 15 और ये अपॉन 5, तो ये हो जाएगा कितना 31। तो ये आंसर कितना 31 km/h। क्लियर, समझ गए। तो इस बंदे ने 30 मिनट्स के लिए इस स्पीड से चला और 20 मिनट्स के लिए इस स्पीड से चला, तो ओवरऑल जो रास्ते की एवरेज स्पीड निकलेगी वो कितनी की आई 31 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अमित कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर्स। ठीक है, 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में चल ली गई। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी ही कवर्ड बाय कार, देन ही हायर्ड ए रिक्शा। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज 20 and 12। तो यहां पर अपने पास दो चीजें हो गई हैं, एक तो अपने पास हो गई है कार और दूसरी चीज अपने पास है रिक्शा। ठीक है, कार और रिक्शा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ कार है वो अपने पास है 20
और अपने पास जो स्पीड ऑफ रिक्शा है वो कितना है 12। तो क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड रिक्शा रेस्पेक्टिवली। तो अपन को डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस होती क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे स्पीड तो पता है कार और रिक्शा की कितनी, लेकिन मुझे टाइम का आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा कि अपन को टाइम का आइडिया नहीं है, तो यहां पर अपन टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे वो समझो ध्यान से। ये 20 की स्पीड से चल रहा है, ये 12 की स्पीड से चलता है रिक्शा, और इसने बोला कि मैंने जो टोटल 150 किलोमीटर चलाऊं ना, मैं वो 10 घंटे में चल पाया। तो अगर आप 150 किलोमीटर की जर्नी जो कि डिस्टेंस है उसको आप कितना टाइम लेते हो 10 घंटे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने पर स्पीड आपकी कितनी आई ओवरऑल, जो पूरी जर्नी है उसकी जो एवरेज आई स्पीड की वो कितनी आई 15। तो यानी आपके पास ये जो कार और रिक्शे से जो आपने चली है यात्रा उसका एवरेज स्पीड कितना आया 15। ठीक है, तो यहां से आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3। ठीक है, और यहां पर ये जो स्पीड होती है पर आवर में होती है। ठीक है, ये पर आवर में होती है, तो टाइम यहां पर आवर्स में आया, ये 3 और 5। ठीक है, तब ध्यान से समझिएगा कि आप जो हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है डिस्टेंस पूछेंगे, तो आपने कार जो है वो 20 की स्पीड से चलाई है कितने टाइम के लिए 3 टाइम के लिए। इसको आप चाहें तो 3x टाइम भी मान सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए। तो 20 की स्पीड से चले हो 3x टाइम के लिए, और 12 की स्पीड से चले हो आप 5x टाइम के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास स्पीड इनटू टाइम करने पर ये कार से चली हुई डिस्टेंस आ गई, और ये स्पीड इनटू टाइम करने पर अपने पास रिक्शे से चली हुई डिस्टेंस आ गई। और अपन को डिस्टेंस का ही रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहां से x से x कैंसिलेशन हो गया, और 5 से ये कितना हो गया 4, और 4 से ये कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर और ये 3 से ये 3 कैंसिलेशन पूरा ही कैंसिलेशन हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:1। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है, आप एक बार रिवाइज करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A milkman has 2 types of milk. In the first container, percentage of milk is 80%, and in the second container, the percentage of milk is 60%. ठीक है, तो 2 कंटेनर हैं फर्स्ट और सेकंड। तो पहले में जो मिल्क का परसेंटेज है वो है 80%, और दूसरे में मिल्क का परसेंटेज कितना है 60%। If he mixes 28 liters of the mixture of the first container, तो मतलब यहां पर जो टोटल है पहला कंटेनर लिया हुआ है 28 लीटर का फर्स्ट कंटेनर, टू द 32 लीटर्स ऑफ मिल्क ऑफ सेकेंड कंटेनर। ये 32 लीटर्स ऑफ मिक्सचर बोलना चाहिए, 32 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सेकेंड कंटेनर। ठीक है, तो ये 32 लीटर ले लिया। तो पहला कंटेनर जो लिया 28 लीटर, सेकेंड कंटेनर लिया 32 लीटर का। तो क्वेश्चन बोल रहे थे द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो 28 और 32 लीटर को जब मिलाएंगे ना दोनों के कंटेनर को, तो अपने पास ये जो है ये कितने परसेंटेज का बन के तैयार होगा ये अपन को बताना है। तो यहां पर वैसे मैं समझा चुका हूं, 80% लिखने का मतलब क्या कि टोटल 100 में से 80 क्या है मिल्क। अगर 100 का मिक्सचर है तो 80 क्या है मिल्क। तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है मिक्सचर के रेस्पेक्ट में। तो मिक्सचर के वेट का ही रेशियो है, या मिक्सचर का ही वेट है 28 और 32। तो इनका रेशियो निकाल लो। तो यहां से आप इनका रेशियो निकालेंगे तो 4 7 जा और 4 8 जा। अब बस क्या करना है मल्टीप्लाई, 7 8 जा 560, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 8 6 जा 480। तो 560 और 480 का सम, 560 और 480 का सम करना है, और डिवाइड किससे करना है इन दोनों के सम से। तो ये कितना है 15। तो यहां से 0 8 6 14 और 5 4 9 10, तो यहां से डिवाइड बाई 15। तो 5 3 जा 15 और यहां से 2 0 8। ठीक है, तो यहां से अपने पास 3 6 जा 18 2 3 9 जा 27 1, तो 69 1/3% विल बी द आंसर।
ठीक है, बस ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक कंसेप्ट नया सीखने को मिलेगा इससे। A sum of rupees 41 was divided among 50 students. If each boy got 90 paise and each girl got 65 paise, find the number of boys. तो देखना, ध्यान से समझना है इसको। दो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा इसमें, बॉयज और गर्ल्स हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछता है अपन से, या बोल रहा है कि अपन को हर लड़के को यहां पर मिले हैं 90 पैसे, ठीक है, और हर लड़की को मिले हैं 65 पैसे। और एक बात इसने बोली कि टोटल 41 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 50 स्टूडेंट्स के बीच में। तो 41 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 4100, और 50 स्टूडेंट्स के बीच में बांटे। तो यहां से 5 8 जा और 5 2 जा, तो 82 पैसे मिक्सचर को मिले, यानी बॉयज और गर्ल्स के हर बंदे को 82 पैसे के हिसाब से मिले, है ना। तो यहां से देखो, आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये अपने पास आएगा 8, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 17। तो 17:8। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो, ये 90 पैसे क्या है, 90 पैसे किसके रेस्पेक्ट में है, 90 पैसे पर बॉय के रेस्पेक्ट में है। तो एक तरीके से यहां पर जो चीजें हैं बॉयज गर्ल्स, उनकी संख्या के रेस्पेक्ट में बातें हो रही है ना, या फिर ये जो 82 पैसे आए ये पर, एक तरीके से पर पर्सन बोल सकते हो, ठीक है। तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, पर्सन्स के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो ये किसका रेशियो, पर्सन्स का रेशियो है। तो 17:8, और यहां पर डेटा क्या दे रखा है, टोटल पर्सन्स का, टोटल स्टूडेंट्स का दे रखा है, ठीक है। स्टूडेंट भी बोल सकते हो इस चीज को। तो यहां पर टोटल स्टूडेंट रेशियो वाइज कितने हैं, 25। तो 25 कितने के इक्वल, 50 के। तो 1 कितने के इक्वल, 2 के। पूछा गया अपन को नंबर ऑफ बॉयज, तो वो कितने हैं, 17 पार्ट। तो 17 हो जाएगा कितने के इक्वल, 34 बॉयज के। और अपन गर्ल्स की संख्या निकालनी है तो 8 पार्ट निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 16 गर्ल्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है, तो एक बात है ना, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको है ना काफी फास्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर करता हूं, और दोनों ही आपको दिखने जरूरी है इसमें। सेकंड मेथड, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। यहां पर आप ऐसे देखना, 90 पैसे मिले थे हर लड़के को, और 65 पैसे मिले थे हर लड़की को, ठीक है। और जब अपन ने ये देखा कि ओवरऑल मिक्सचर को कितने मिले हैं, तो अपन देख रहे हैं 41 रुपीज, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 4100 पैसे, क्योंकि पैसे में है सब कुछ। तो 4100 को मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, 50 से, ठीक है। मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, 50 से। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अपने पास क्या है कि इस तरह से ये कैलकुलेशन है ना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, समझ पा रहे हैं ना आप। तो मैंने इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कई बार फ्रैक्शन भी रह जाता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि ये जो 50 है ना, जो रास्ते में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस 50 को हटा देंगे, और हटाकर अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बात में गहराई है थोड़ी सी। अपन क्या करेंगे कि इस बॉय गर्ल लिखो, अपन को स्ट्रक्चर पता है, बस अपन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 50 आ रहा है ना, तो इस 50 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को। तो 50 इंटू 90 करेंगे तो ये आएगा 4500। 50 इंटू 65 करेंगे तो यहां से अपने पास कितना आएगा, 3250, ठीक है। और 50 इंटू 4100 अपॉन 50 करेंगे तो कितना रह जाएगा, 4100, ठीक है। तो इससे क्या है कि अपने पास रेशियो अभी भी सेम ही आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये यहां पर आएगा 400, और इस तरह से यह सोल्व करोगे तो ये आएगा 850। तो यहां से इसका रेशियो देखो, 5 से 17 जा और 5 से 8 जा, तो 17:8 जो यहां पर आया ना वही आएगा, बस इसमें अपन को ये डिवाइड करके जो लाते हैं ना वो नहीं लाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो इस चीज का ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं है। और इस चीज को अपन ने पहले भी अप्लाई किया है, और अपन ने किन क्वेश्चन में अप्लाई किया था इसको, अपन ने अप्लाई किया था जब ये क्या बोलते हैं, कौन सा चैप्टर था ये, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा,
लेकिन अपन यहाँ पर उसको जब डिनोमिनेटर होता था ना उनको सभी को मल्टीप्लाई कर देते थे। जैसे याद आएगा, हाँ ये कोई थोड़ा सा याद नहीं है, मैं आपको याद आते बताता हूँ। तो जब ये डिनोमिनेटर आए ना तो उसको सभी से मल्टीप्लाई करके इस तरह से चीजों को सॉल्व कर लिया कीजिए। तो ये रेशियो सेम ही रहता है, तो वही बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अपन नंबर ऑफ चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ चीजों का ही रेशियो रहता है जो आता है। बस एक कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कर लिया जाता है। तो 25 टोटल कितने के इक्वल कर देंगे, वही 50 स्टूडेंट्स 17:8 को, तो 1 2 के, तो बॉयज की संख्या 1734 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गई सेकेंड मेथड। अब इसको ना डायरेक्ट कैसे देखेंगे, ये तो समझ में आ गया ना, 50 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट कैसे देखेंगे वो समझ लो। थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, लेकिन ये चीजें एक बार समझ में आ गई ना तो फिर आप इनको हवा में उड़ा दोगे। तो इसको उठाइए और एक बार देखिए अपन को कैसे देखना है, बॉयज गर्ल्स। तो यहां पर जब ऐसी चीजें हों तो आप ऐसे सोचा कीजिए कि 90 पैसे एक लड़के को दिए हैं और कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि 50 स्टूडेंट्स जो है ना वो सारे के सारे लड़के हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट सोचना है उस चीज को। तो अब एक लड़के को 90 पैसे दे रहे हैं तो 50 स्टूडेंट्स को कितना देंगे, 4500। ये डायरेक्ट सोचना है सेकंड मेथड को। और एक लड़की को दे रहे हैं 65 पैसे और ये 50 की 50 स्टूडेंट लड़कियां हुई, तो 0 पचम 25, तो 3250। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरह से सोचना, ऐसा मत करना कि पहले उसको अपॉन में लिख के फिर उसके बाद उसको शो कर रहे हो, वो चीज जरूरी नहीं है। और इसके बाद आप देख ही रहे हैं ₹41 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ओवरऑल, तो 4100। तो ना तो 4500 टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए, ना 3250 टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुए, टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने के गए, 4100। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लेना। तो यहां से ये 400 आ जाएगा और ये हो जाएगा 850। तो यहां से ये कैंसिलेशन और ये 17:8। तो एग्जाम में इस तरह से सोचना थोड़ा सा डायरेक्ट पड़ता है बस। ठीक है, काफी लेंदी खींच दिया इसको मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। अब जैसे इसमें ना कैलकुलेशन को डिवाइड करना, थोड़ा सा फ्रैक्शन पॉइंट्स में जाना है, तो अपन उसको अवॉइड करते हैं बस। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ रुपीज इतना इज मेड अप ऑफ 90 कॉइन्स दैट आर ईदर या आइदर 20 पैसे कॉइन्स और 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द टोटल अमाउंट। तो 20 पैसे और 50 पैसे की बात हो रही है। ठीक है, और यहां पर आप देखिए 90 कॉइन्स हैं, 36.90 रुपीस हैं, 90 कॉइन्स से बनते हैं 20 पैसे 50 पैसे। फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द टोटल। तब देखिए इसको मैं आपको थोड़ा सा सेकेंड मेथड के मिड से ले जाता हूं। तो एक सिक्का 20 पैसे का है और यहां पर एक सिक्का कितने का है, 50 पैसे का। अब आप देखेंगे तो 36.90 रुपीस बन गए 90 कॉइन्स से, तो 3690 पैसे कर सकते हैं और इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। तो यहां पर एक सिक्के की कीमत कितनी बन रही है, 41 पैसे पर कॉइन। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9:21 कैंसिलेशन हो रहा है इसलिए 3:7 कर लिया। और ये रेशियो 41 पैसे पर कॉइन बोल रहे हैं, कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो यहां पर ये रेशियो किसका है, नंबर ऑफ कॉइन्स का। ठीक है, तो टोटल 10 कितने के इक्वल कर देंगे, 90 कॉइन्स है ना टोटल, तो 1 कितने के, 9 के। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 20 पैसे की कॉइन कितने, तो 20 पैसे की कॉइन कितने, 3। तो 3 कितने के इक्वल हो जाएगा, 27 के, है ना। एक तो इस तरह से देखना हो गया। और किस तरह से देख सकते हैं इसको, जैसे आप ये 20 पैसे लिख रहे हो, इसको 50 पैसे लिख रहे हो, और फिर ये 41 पैसे कैसे निकाले थे आपने, 3690 अपॉन 90 करके, है ना। तो बस आप ये डिवाइड करने की जगह, वैसे इसमें इजीली हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जस्ट कंसेप्ट के खातिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस 90 से सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1800 पैसे हो जाएगा।